इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने भी तैयारियां तेज कर दी है। ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में आज विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में ओवैसी ने हाथ में काली पट्टी बांधकर जनसभा को संबोधित किया। रैली में उन्होंने केंद्र सरकार, बिहार सरकार, बीजेपी, जदयू, RJD और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। इसके अलावा अपने भाषण में उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जमकर सुनाया है। इसके अलावा हाल ही में जातिगत जनगणना को राजी हुए केंद्र सरकार पर भी उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। इन तमाम मुद्दों पर ओवैसी ने क्या कहा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने बिहार में किसी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार किया है। रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये हमारे 4 बुज़दिल को ले गए, हम इस बार 4 के बदले 24 लेकर आएंगे। उनका यह तंज राजद को लेकर था। ओवैसी ने कहा कि कल तक राजद, नीतीश और PM मोदी सीमांचल का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन जब से आपने हमें वोट किया उसके बाद इनकी जुबान पर सीमांचल का नाम आ गया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में दलित, अगड़े, कुर्मी, कुशवाहा की राजनीतिक पार्टी हो सकती है तो मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं हो सकती। कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। बिहार में हुई जातीय जनगणना पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आंकड़ों को इसलिए पब्लिक नहीं किया क्योंकि उसमें मुसलमान सबसे अधिक पिछड़े हुए थे। इसके अलावा ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने PM मोदी से आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एक फेल्ड नेशन बताया। इसके अलावा बांग्लादेश की ओर से लगातार आ रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि जो देश तुम्हें मिला है वह हमारी वजह से ही मिला है, ये तुम मत भूलो। आइए यह बयान भी आपको सुनाते हैं। इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी भी पहलगाम हमले के अगले दिन बिहार में रैली कर रहे थे और अब बिहार की इस धरती पर ओवैसी ने भी अपने कदम रख दिए हैं। बिहार का सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। इन सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतारती है। ओवैसी की यह रैली भी सीमांचल में ही की गई। बाकी बिहार चुनाव को लेकर हर सुगबुगाहट की खबर हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए India.com के साथ।